हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारा जो विषय है, ये विषय मंदिर बंद रहेगा। आज से कुछ दिन पहले मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज मिला। उस मैसेज में किसी सज्जन ने ये कह रहे हैं कि मंदिर देश की प्रगति में क्या काम आया, मंदिर को अभी क्या, ये हमेशा के लिए बंद रहना चाहिए। उनकी सोच में ये आया है परिवर्तन। तो प्रभुपाद आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने, जो इस्कॉन संस्थापक हैं, वो यथा भागवत गीता में अध्याय 16 श्लोक नंबर 8 में कहते हैं उस लोगों को क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं उन जो कथन को, वो जो बोले हैं, उस बोलने को आप विश्लेषण करता हूं और उसके साथ साथ बीच बीच में मैं उत्तर भी दे रहा हूं। ये मैं ही नहीं, ये इस बात को कोई भी सुनेगा जो भक्त लेवल का लोग है, जो मंदिर में रहते हैं, जो साधना करते हैं, मंदिर का तात्पर्य क्या है, मंदिर क्यों जाते हैं, ये यदि जानते तो इस बात को कभी भी वो नहीं बोलते हैं कि मंदिर कभी भी नहीं खुलना चाहिए। जरूर ये दुरारोग्य आरोग्य है, मंदिर क्या सिखाता है और इस देश को प्रगति के लिए मंदिर आगे क्या किया है, मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करता हूं। छोटा सा उदाहरण, कुंभ मेला। ये भारत में इस तरीके के मेला बहुत सारे आयोजन होते हैं, लेकिन मैं कुंभ मेला का इसलिए जिक्र कर रहा हूं। ये सदियों का मेला है। सदियों से भारतवर्ष की धरती पर लगने वाला कुंभ मेला विश्व के सबसे बड़ा महोत्सव माना जाता है। लगभग 1.5 महीने के अवधि में 10 से 25 करोड़ के लोग कड़के ठंडे में यहां आते हैं और सुबह सुबह 3:30 बजे के बाद से ये शीतल जल में स्नान करते। किसी विशेष अवसर के दिन, यानी जिस दिन स्नान रहता है, वो एक दिन में लगभग 3 से 5 करोड़ लोग तक स्नान करते हैं। भारत की इस महान सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को सम्मान करने के लिए पूरा विश्व के संयुक्त राष्ट्र ने इस मानवता का अलौकिक सांस्कृतिक, ये भारत भूमि है। मैं उन लोगों के लिए कहता हूं कि मंदिर देश को लिए क्या प्रगति करते हैं। तो पूरा विश्व ने, संयुक्त राष्ट्र ने इसको मान्यता दिया है। क्या? अलौकिक सांस्कृतिक स्वीकार किया। इससे केवल भारतीय नहीं, अपितु भारतीय संस्कृति का प्रत्यक्ष अवलोकन करने के लिए विदेश में भी लाखों श्रद्धालु एवं जिज्ञासु भाग लेते हैं। ये भारतीय जनमानस की रगों में दौड़ रहा है कि आध्यात्मिक का प्रतीक हैं हम। क्या है आध्यात्मिक का प्रतीक? ये हर भारत भूमि में जो भी जन्म लिया है उसका रग में है। कुछ लोग, तथापि कुछ लोग नहीं, व्हाट्सएप में भी नहीं, ये सारे दुनिया के कुछ लोग जो कल के नवाब, गौरांग महाप्रभु के टाइम नवाब हुआ करते थे, जो कीर्तन को रोकते थे, कुछ ऐसे नवाब बन गए हैं जो कहते हैं कि देश कुंभ मंदिर, देश मंदिर तथा मस्जिद, मंदिर में तथा
मंदिर से प्रगति नहीं करेगा, मंदिर से प्रगति नहीं कर सकता है। वो कानून लागू करने से प्रगति करेगा, देश भगवान से नहीं चलता। ऐसे कहना कि उस जो कल के नवाब यानी राजनेता, विभिन्न नेता, क्या क्या नेता है, ये सारे नेते एक साथ कभी कभी बोल पड़ते हैं कि क्या जरूरत है मंदिर खोलने का, मंदिर देश को प्रगति नहीं कर सकता। तो मैं पूछता हूं, जो संयुक्त राष्ट्र ने ये भारत भूमि में क्या ये आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, देश की प्रगति नहीं है? जो विश्व आज आपको जान रहा है वो आध्यात्मिक के कारण। दुख बात का तो ये है जब देश के बड़े खेल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रॉक स्टार को बुलाया जाता है। हालांकि खेल का मैं विद्रूप नहीं करता हूं, क्योंकि मैं खुद बहुत अच्छा खिलाड़ी था और खेलता था, अभी भी मैं खेल में रुचि रखता हूं। बड़े बड़े खेल क्या यही देश का प्रगति मानते हैं? क्योंकि ये रेवेन्यू देते हैं, इसलिए बार। लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कह देता हूं आपको, यद्यपि हमारा ज्ञान बहुत छोटा सा ही है, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक रूप से नेत्रहीन होने के कारण आप नहीं देख पाते। वस्तुतः किसी समाज को मानवीय स्तर पर लाने अथवा बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक सर्व प्रमुख भूमिका रही है और भूमिका निभाती है। यह आध्यात्मिक का शक्ति है, मानवता को पशु से मानव बनाना यह मंदिर सिखाता है। यह आध्यात्मिक सिखाता है कि आप पशु हैं। आज जिस तरीके से वार्तालाप, मंदिर नहीं खुलेगा। बहुत बढ़िया। तो ये मानवीय, किसी भी समाज को मानवीय स्तर पर लाने अथवा बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक सर्व प्रमुख भूमिका निभाती है और निभाया है। आध्यात्मिक व्यक्ति को पशु का स्तर से, आध्यात्मिक व्यक्ति को पशु के स्तर से मनुष्य के स्तर पर लाता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक ये मंदिर सिखाता है। और उसे पूरी सृष्टि तथा उसमें रहने वाले प्राणियों के प्रति, जो ये प्राणी है, ये जो गो हत्या इत्यादि हत्या, ये प्राणियों के प्रति संवेदनशील जागरूकता बनाती है। यदि देश में रहने वाले लोग मनुष्य बनकर केवल पशु रह जाएगा, इस देश में रहने वाले लोग मनुष्य ना बनकर, यदि आध्यात्मिक के मंदिर ना रहे, ये मंदिर ना रहे तो क्या होगा? वो पशु बनकर रह जाएगा। फिर आपके कानून क्या कर सकेगा? लोग केवल खाने सोने संरक्षण तथा संभोग करने में ध्यान रहेगा। यही करेगा यदि मंदिर नहीं खुलेगा। ये मैं नहीं, ये हमारा शास्त्र कहता है। ये शास्त्र के साथ मैं बोल रहा हूं, ये शास्त्र के साथ बात है। इसलिए प्राचीन काल में देखिए, आप उदाहरण देखिए, प्राचीन काल में जो भी राजा लोग होते हैं सबसे पहले एक मंदिर का सोचते हैं। जीता जागता उदाहरण जयपुर में देखिए, राजा मान सिंह ये मंदिर स्थापना करते हैं, क्योंकि मंदिर में भागवत चेतना का कायम रखना हुआ है। इस जो धरती में भारत ने ये जो वेदों का, ये को भागवत का जो अभी तक जिंदा रखा, ये मंदिर का काम है, ये मंदिर करके रखा है। तो इसीलिए प्राचीन काल में महान राजाओं सर्व प्रमुख कर्तव्य प्रजा की, यानी कि जो नागरिक के सर्व चेतना के कायम रखता था, इसके लिए वो मंदिर निर्माण कराते थे। उत्सव आयोजन, ये श्रीमद् भागवत का पाठ करना है, कहीं
गौरांग महाप्रभु का कथा, जगन्नाथ लीला का कथा, ये कथा कराना, ये पाठ करना, ये सारी चीज का ये देश की प्रगति नहीं है क्या? वो आध्यात्मिक चेतना के पशु से मनुष्यों में के कन्वर्ट करने का ये देश की प्रगति है। यदि पशु रहेगा तो देश के कानून कौन समझेगा? मनुष्य रहेगा तो देश के कानून को समझेगा जरूर। वो जानते थे यदि प्रजा मनुष्य के स्तर पर रहेगा तो केवल कानून लागू करना सरल हो जाएगा, अपितु उसकी आवश्यकता बहुत कम रह जाएगी। कितनी सुंदर शब्द है। आचार्य शील प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं, धर्म के बिना यानी ये मंदिर मस्जिद के बिना पशु और मनुष्य का क्या अंतर है? क्या अंतर है पशु और मनुष्य का अंतर छोड़ करके, जो खुद को समझ ना पाए? ये प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रभुपाद का जो भाषा प्रयोग किया है वो भाषा है कुत्ता। वो धर्म के बिना कुत्ते और मनुष्य में क्या अंतर? मैं इसीलिए रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि हमारे ही चुने गए, हमारे सिलेक्टेड किए गए कुछ लोग भी हो सकते हैं, उसमें कुछ लोग भी हो सकते हैं क्योंकि हमने उसको अधिकार, लेकिन हमने ये धर्म के बारे में बात करने के लिए अधिकार नहीं दिया। आप राजनेता हैं। धर्म, प्रभुपाद लिखते हैं, धर्म के बिना कुत्ते और मनुष्य में क्या अंतर है? मनुष्य धर्म को समझ सकता है किंतु कुत्ते नहीं समझ सकता। ये अंतर है। इसीलिए यदि मनुष्य समाज कुत्ते बिल्लिया स्तर पर रहेगा तो आप उसमें शांति की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? दर्जन भर कुत्तों को लेकर एक कमरे में रख दो तो क्या वो शांतिपूर्वक रहेगा? संभव होगा उसे? इसी प्रकार यदि मानव समाज कुत्ते जैसा मानसिकता वाले लोगों से भरा होगा तो शांति के अपेक्षा कैसे रह सकता है? कैसे रह सकती है? ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो लोग मंदिर बंद करने के लिए बोलते हैं। कैसे शांति रह सकता है? ऐसे नेत्रहीन नेता स्वयं ही अज्ञान है, अज्ञानता के गड्ढे पे गिरे होते हैं और साथ में अनुयायियों को भी उस गर्त में खींचते हैं। ये लोग मानते हैं कि देश कानून से चलेगा, परंतु सृष्टि के पीछे, ये कानून के पीछे बैठे परमेश्वर तथा उसके कानून को नहीं देखता, उसके कानून को नहीं देखना चाहते हैं। आज नहीं देख रहे हैं तो आज कहां गए देश की सारे जो वैज्ञानिक? क्यों इतना हताहत हो रहा है? इसको स्वीकार कीजिए। श्रीमद् भागवत में कहते हैं 16 अध्याय 8 नंबर श्लोक में ऐसे व्यक्ति को आसुरी प्रवृत्ति कहा जाता है। इसका विश्लेषण पढ़िए, बहुत सुंदर है। निश्चित रूप से देश के में कानून व्यवस्था तथा नागरिक के प्रगति का कार्यक्रम होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। ये हमेशा मंदिर सपोर्ट करता है। निश्चित रूप से देश को कानून व्यवस्था तथा नागरिक के प्रगति के कार्यक्रम के होना चाहिए, परंतु प्रगति का अर्थ क्या है? ये केवल शारीरिक आर्थिक का उत्थान को प्रगति कहना पर्याप्त है? मनुष्य को विभिन्न पहलू जैसे वैदिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक आदि का उपेक्षा करके क्या हमारी प्रगति पूर्ण मानी जाएगी? ये भारत में कभी भी प्रगति नहीं मानी जाएगी। इस तरीके से वस्तु तो प्रगति का अर्थ चूहे की तरह भाग दौड़ नहीं है। प्रगति का अर्थ है कि व्यक्ति आंतरिक रूप से इतना सशक्त बन जाए कि वो जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रह सके, यथाशक्ति समाज, राष्ट्र तथा मानवता कल्याणार्थ ही कार्य करे। ये विश्लेषण को देखिए, यहां पर बहुत सारे जटिल तत्व घुसा हुआ है कि मंदिर प्रगति का अर्थ क्या है कि यही है कि चूहे जैसा
जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहना ये कौन सिखाता है? मंदिर। ये कौन सिखाता? मंदिर। प्रत्येक परिस्थिति में। आज इस वक्त भी आप संतों का परीक्षा ले रहे हैं। क्या किसी के मुंह से निकला है कि संत क्या पा रहा है, भोजन कर रहा है, क्या पा रहा नहीं पा रहा? उनको देखे, मंदिर में जाके पूछे, कोई कह पाए? सारे गरीब गरीब। क्या मंदिर गरीबों के प्रति? ये जरूर मंदिर तो चाहता है गरीब को दे, लेकिन मंदिर को कौन देख रहे हैं? आज किसी का मुंह से निकला है कि जी कोई साधु संत का सेवा कराया जाए? कोई आलोचना हो रहा है साधु संत के लिए? दूसरा, साधु का संयम का अभी परीक्षा लिया जा रहा है कि साधुओं के संयम का परीक्षा लिया जा रहा है, उनके उद्वेगना का क्लेश देकर, कष्ट देकर मंदिर खुला नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। आप देश में ऐसा ऐसा परिस्थिति प्रकट कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य निश्चित रूप से देश में कानून का व्यवस्था तथा नागरिक का प्रगति का कार्यक्रम होना चाहिए, परंतु प्रगति का अर्थ क्या है? केवल शारीरिक आर्थिक उत्थान प्रगति का कहना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को विभिन्न पहलू जैसे वैदिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक आदि को उपेक्षा करके क्या हमारी प्रगति का पूर्ण मानी जाएगी? वस्तु तो प्रगति का अर्थ चूहे की तरह नहीं है। कानून लागू करने का आवश्यकता क्यों पड़ती है? आज यदि वही भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान सही रहता, सारे जो मजदूर इस तरीके जो कलंक लग रहा है भारत के ऊपर, ये नहीं होता। यदि ये आध्यात्मिक के हाथ में रहते हैं, ये संयम के साथ देश की बताते हैं, वो बताते हैं कि इस तरीके से जाया नहीं करते। जो उनको संयम का जो ताकत है वो ठीक से दिया ही नहीं गया, ज्ञान नहीं दिया गया। कानून लागू करने का आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि इसलिए पड़ती है क्योंकि प्रजा यानी नागरिक पशु जैसा ना बन जाए। क्योंकि पशु जैसा बन गई, कानून तभी तो लागू करना पड़ता है। पशु का व्यवहार करने लगता है, कोई किसी का सिर फोड़ देता है, कोई किसी को मार देता है, तब जाके वहां पर कानून तुरंत कर्फ्यू लगा दिया, वहां से बाहर नहीं निकलेगा। कानून तभी तो। लेकिन ये हुआ क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रूट कॉज एनालाइज कीजिए कि क्यों ऐसा देश में हो रहा है। क्योंकि प्रजा नागरिक पशु जैसे बन गए हैं, इसीलिए कानून बनता है। क्योंकि हमने उनकी जीवन आध्यात्म धर्म के सच्चे सिद्धांतों को निकाल बाहर किया है। यह भारत की संस्कृति को कई बार छेड़ा गया और निकाल बाहर। आज क्यों ऐसा सोच आ रहा है कि संयम क्यों नहीं है? ऐसे नागरिक के साथ अब हम प्रगति का अपेक्षा कर रहे हैं, आत्मनिर्भर चिंता, ऐसे प्रगति के लोग, ऐसे प्रगति। लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ कहना पड़ेगा, प्रगति के विषय में श्रील प्रभुपाद भी कुछ विश्लेषण किए हैं। तो प्रगति के विषय में सर्वप्रथम प्रगति है क्या चीज, ये प्रभुपाद कहते हैं। प्रभुपाद की भाषा में सर्वप्रथम प्रगति क्या है ये समझना होगा। आत्म तथा परमेश्वर को सही रूप से समझाना प्रगति है। आत्मा तथा मैं नहीं हूं, आत्मा तथा परमेश्वर को सही रूप से समझाना प्रगति, समझना ही प्रगति है। ना कि बड़े बड़े कारखाने एवं धन कमाने का मशीन खुद को बना लेना। हमें अपनी शक्ति को उपयोग भगवान को समझने के लिए करना चाहिए। वही वैदिक संस्कृति का उद्देश्य है। आज भी आप, प्रभुपाद ने भी यहाँ कुंभ मेले का दौरान करोड़ों लोगों का श्रद्धा गंगा स्नान करते देखते हैं। इस भौतिकी संसार में मुक्त होना चाहता है। वह आलसी नहीं है, वो हजारों मील यात्रा करके
वहां नहाने के लिए आते हैं। तो कहने का तात्पर्य प्रभुपाद ने भी यहां सुंदर से कि वे कुत्ते की दौड़ में यहां पर सम्मिलित नहीं आते हैं, वो साधु संगत को करने के लिए आते हैं। जो भी पहले ही मैंने बोला हूं, साधु संगत को देखो। कुंभ मेला लगभग एक दिन में 3 से 5 करोड़ लोग हैं। किसके लिए? वो क्या भारत की भूमि के प्रगति का प्रतीक नहीं है? तो इसीलिए विनम्र निवेदन है सभी हमारे नवाब साहेबजादों से और हमारे राजनेताओं से कि आप इस चीज को अच्छे से समझिए कि मंदिर यदि आध्यात्मिक शक्ति नहीं होता तो पशु हो जाते हैं। पशु को मनुष्य में कन्वर्ट करना ही मंदिर का काम है। शिक्षित कीजिए, जितना एडुकेटेड, हाईली एडुकेटेड कीजिए, उसको मानविकता यदि नहीं रहेगा तो क्या वो प्रगति कर पाएगा अपने आप में? तो इसीलिए भारत भूमिते जन्म हইল যার, जन्म सार्थक करो उपकार। ये भारत भूमि में जन्म हुआ है, ये इस भूमि का यही वार्तालाप है, यही उद्देश्य है कि हम एक दूसरे का प्रति किस तरीके से संवेदनशील बनाएं और अपने आप को संयम रखें कि देश का अभी क्रूशियल टाइम है। कोई साधु संगत कितना नीरवता के साथ अपने आप में मठ के अंदर अनाहार अनिद्रा में बैठे। हरे कृष्णा। इसके साथ साथ मैं इस वार्तालाप को यहां समाप्त करता हूं। यदि अच्छा लगे और आपको भी आवाज उठाने का इच्छा हो तो इसको जोर से जोर लाइक करके और शेयर कीजिए। बताइए क्यों नहीं खुलेगा मंदिर का। इसके नेक्स्ट में मैं मंदिर का और भी भव्य कथाएं बताऊंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।